कर लिया। ये इनका अपना एक एकाधिकार है, मुझको खुद को पता नहीं था, इसलिए मैंने खड़े खड़े चाय पी, क्योंकि मैंने पानी भी नहीं पिया था। एक गीत सुना देता हूँ, जिस गीत की वजह से मुझे थोड़ा सा आप लोगों का प्यार मिला है, देश दुनिया तक पहुंचा हूँ। यकीन मानिए कवि सम्मेलन एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन आज की रात होने जा रहा है, क्योंकि देश की सर्वश्रेष्ठ टीम आज आपके सामने उपस्थित है। चीन के पास अगर श्रम की शक्ति है, अगर अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, अगर जापान के पास तकनीक की शक्ति है, अगर इंग्लैंड के पास अतीत की शक्ति है, तो हिंदुस्तान वो देश है जिसके पास परिवार की, संस्कार की, संस्कृति की शक्ति। हमने कल शहीद उत्सव मनाया, शहीद दिवस मनाया। मैं एक मुक्तक पढ़ देता हूँ, फिर कविता की शुरुआत करता हूँ। बलिदानों की अमर ज्योति में परवाने खो जाते, सुना है? बलिदानों की अमर ज्योति में परवाने खो जाते हैं, खो जाते आंखों के तारे मस्ताने सो जाते हैं, सो जाते हैं सरहद पे जवान सिपाही शेर। अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं, अगर देश की बात चले, थोड़ी कमजोर आपकी बात, अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं। शुक्रिया। हम राजस्थानी जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, बीत नहीं। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लो खिलजी मूर्छित हो, जहां हुमायूं लाज बचाने महिला की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो, थोड़ा सॉफ्ट कर दे इसको। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो, जिस माटी का कण कण गाता जौहर की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव छाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। इस मंच पे मेरा प्यारा भाई कमल मनोहर बैठा है। इसके अलावा राम भरावन उत्तर प्रदेश से, मेरा प्यारा भाई मुकेश मोलवा मध्य प्रदेश से, हमारी ये बहन मंच की बिटिया एकता भारती उत्तर प्रदेश से, हमारा प्यारा भाई दिनेश देसी की मध्य प्रदेश से। राजस्थान का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। मुझे एहसास दिला देना कि धोरों की धरती में, इस ढूंढाड़ में, इस जयपुर के आसपास जिस गीत ने मुझे देश दुनिया तक पहुंचाया, उस गीत को मेरे अपने मिट्टी के लोग कैसे सुनते हैं, मुझे बस वो महसूस करवा दीजिएगा। मेरे भीतर का आजाद शत्रु जगा दीजिए कुछ देर के लिए। सब महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता, महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। यहाँ इतनी स्त्रियां बैठी हैं, मुझे लगता है उस स्त्री से बड़ा दूसरा कोई बलिदान नहीं है। अगर आपको लग जाए मैंने ठीक नाम ले लिया है तो अपनी मोहर लगा देंगे, तो शायद मेरी कविता को शक्ति मिलेगी। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, जरा पीछे तक जुड़ जाइए सभी। उजला अंबर राजस्थान, आइए राजस्थान। उजला अंबर राजस्थान, वीर संगंबर राजस्थान, शोणित माटी राजस्थान, हल्दी घाटी राजस्थान। आपने मुझे जिंदाबाद कर दिया। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूँ, छोटा सा गीत है, विराम लेता हूँ, बैठता हूँ। जिन दिनों
कारगिल का युद्ध हुआ। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, जहां की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को कंधा दिया। यहाँ इतनी स्त्रियां, माताएं, बहनें बैठी हैं। आप कल्पना करें कमल भाई, उस स्त्री के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने सुहाग का जोड़ा पहनकर शमशान तक की यात्रा की। मैं अपने कविता की आखिरी पंक्तियां इस उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूं कि शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। वाह। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है, हाँ पानीदार कहानी है। प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। और अगर आपके दिमागों में एक बम विस्फोट हो जाए तो उसको जरा सा तालियों की शक्ल में तब्दील करना। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है, हाँ धरती ही सह सकती है। कोला कड़कड़ राजस्थान, ऐसा नहीं, जरा दोनों हाथ हवा में खड़े कर दीजिए। कोला कड़कड़ राजस्थान, धन्य पोकरण राजस्थान, सबसे न्यारा राजस्थान, हारा मारा राजस्थान, नीलो घोड़ो राजस्थान, कड़चित तोड़ो राजस्थान, चंबल माही राजस्थान, वीर सिपाही राजस्थान। मेरे भाई ने कहा है वो 4 पंक्तियां जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं जिस शहर से आया हूं, कहां से आया हूं, झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता। वाह, सुनना मुझे। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूँ, हाँ स्वर्ग मिले ठुकराता हूँ। उस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत वहां के गाता हूँ। हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है। हम मेवाड़ी लोग हमारी आन बान पे जिंदा है। तो नीलो घोड़ो राजस्थान, गाइए। नीलो घोड़ो राजस्थान, कड़चित तोड़ो राजस्थान, चंबल माही राजस्थान, वीर सिपाही राजस्थान, मीठा शरबत राजस्थान, आबू पर्वत राजस्थान। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, मेरा आपका आभार। मेरे भाई ने जो कहा माला पहनाने के बहाने की 4 पंक्तियां वो सुनना चाहता है, मैं 4 पंक्तियां सुनाऊंगा और एक बंद सुनाऊंगा कविता दूंगा। स्वागत पे पूरा। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपकी जिनकी माएँ जिंदा हैं, मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं। जहां पंक्ति खत्म होती है, नई पंक्ति उसी शब्द से शुरू हो रही है, इसको सिंहावलोकन कहते हैं। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं। आभारी है गगनधरा का खिली हुई फुलवारी है। फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। क्या बात है, बच्चा गोदी में सो रहा है और मेरी कविता जीवन हो रही है। फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है। दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी। और बिना कोई समय गंवाए मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं, अगर आप अपनी तालियों की आज्ञा दे दें। आज मैं अपने छोटे भाइयों से पहले खाना खा रहा हूँ, मुझको खुद को बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने नहीं कहा था, मैं तो इनसे कहा था, इनका निर्णय था ये। मैं तो बाद में पढ़ने का आदमी हूँ और मैं पिछले 2 दिन से 15-20 श्रोताओं में पढ़ रहा था, तो ये मेरी पीड़ा थी। भाई ने समझ ली, मुझे पहले खड़ा कर दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये पीछे बैठे हैं और ये भूखे और मैं खा रहा हूँ। तो एक बार इस पूरे मंच के लिए, इन बच्चों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। वाह वाह वाह। ये कवि सम्मेलन अद्वितीय होगा। यहाँ पे
एकता भारती जैसी नवोदित कवियत्री, नवल स्वर है वो, उसको आप अपना आशीर्वाद देंगे। दिनेश और मुकेश ये दोनों तो अभ्यस्त हैं, ये अखाड़ती है, और इनके लिए ताली बजाओ ना बजाओ ये जानते हैं कैसे बजाना, तो बजवा ही लेंगे ये। लेकिन ये श्रेष्ठ है। मैं आयु में बड़ा जरूर हूँ लेकिन कविता में इन सबसे छोटा हूँ, इसलिए शायद हो सकता है कि उन्होंने मुझे पहले खड़ा कर दिया हो। मैं इस कवि सम्मेलन के मंच की तरफ से एक कविता आपको भेंट कर रहा हूँ। लिखी मैंने जरूर है लेकिन ये पूरा मंच आपसे क्या कह रहा है। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद। एक कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। आनंद दे दिया। मैं जिंदगी भर मेरे कई वर्षों से कवि सम्मेलन सुने हैं, लाल किले पे भी कविताएं पढ़ी है, लेकिन आपके इस छोटे से आयोजन पे मैं अपने लाल किले का कवि सम्मेलन पहुंचा। जब हम भीड़ को कविताएं सुनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम कौरवों को कविताएं सुना रहे हैं, लेकिन अब मुट्ठी भर श्रोता है आपको कविताएं सुनाते तो हमें ऐसा लगता है हम पांडवों को कविताएं सुना रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि ये भी मेरी चापलूसी थी, लेकिन आपने आनंद दे दिया। इन्होंने कहा लिफाफे वगैरह बात, तो धन कविता सुनता है महानगरों में, लेकिन अजीतगढ़ जैसी जगह पे मन कविता सुनता है। मन जब कविता सुनता है तो धन से बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। क्यों है जिंदाबाद? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पे अवधि की चौपाई मुस्काती है। जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कहीं एक शायर ने लिखा, इस गली में एक भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान नहीं। कविता कहां रहती है? ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है। माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमाए। कल हमने एक दिवस मनाया था, शहीद दिवस। शहीद दिवस को याद करवा रहा हूं। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा झूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। सरपंच साहब आप बैठे हैं, आपने हमें अभी खाना खिलवाया। सरपंच साहब बड़े अच्छे आदमी, बड़े मतलब कि गदगद हंसे। मतलब इतना इनका, इन्होंने मुझे 2-2 रोटियां खिलाई। बोले 2 रोटी और ले लो, 2 रोटी और ले लो। मैंने कहा मैं पहले से ही 4 खा चुका हूँ। बोले खाई तो तुमने 8 है, लेकिन गिन कौन रहा है? कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। जुड़ जाइए। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। मैंने जब कविताएं लिखनी शुरू की तो माँ सरस्वती के सामने एक शपथ ली थी, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना, इतनी हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं।
आज मुझे इस बात का फक्र है कि इस मंच पे ऐसा कोई कवि नहीं है कि आपको कुछ बात सुनते हुए शर्माए और कवि को कहते हुए शर्माए। वाह, जिंदाबाद। इसलिए मैं आसानी से इस बात को कह रहा हूं कि कुछ कवियों की कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तुकांत क्या मिलाया है, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आपने बहुत अच्छे से मुझे सुन लिया, आपका बहुत बहुत आभार। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। सूर्य मल्ल मिश्रण की अग्नि यही चंद वरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद।